पूर्व सागर के तट पर ताम्रलिप्त नाम का एक नगर था। प्राचीन समय में वहां चंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा बड़द्धा वीर और धर्मनिष्ठ था। वह शत्रुओं से धन छीन लेता था, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति की संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाता था। पराई स्त्रियों से वह हमेशा दूर रहता था, लेकिन रणभूमि में अपने शत्रुओं का वध करते समय उसे बिल्कुल भी झिझक नहीं होती थी। एक दिन दक्षिण से सत्वशल नाम का एक राजकुमार राजा के नगर में आया। उसने राजा को अपने आगमन की सूचना भिजवाई और अपनी निर्धनता दिखाने के लिए अपने फटे हुए कपड़े पहने वह अपने साथियों के साथ राजा की सेवा में लग गया और कई वर्षों तक राजा के लिए कार्य करता रहा। लेकिन राजा ने उसे कोई इनाम नहीं दिया। यह देखकर वह सोचने लगा, मैं राजघराने में पैदा हुआ हूँ, फिर भी इतना गरीब क्यों हूँ, और गरीब होते हुए भी विधाता ने मेरे मन में इतनी बढ़ती महत्वाकांक्षा क्यों दी है। मैं और मेरे साथी भूख से परेशान होकर भी राजा की सेवा कर रहे हैं, फिर भी राजा ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। इन्हीं विचारों में खोए सत्वशल का जीवन चल रहा था। एक दिन राजा चंद्रसेन शिकार पर गया। वह घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। सत्वशल भी उसके साथ गया। शिकार के दौरान राजा ने जंगल में एक बड़े जंगली सुअर को देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह सुअर को पकड़ने के प्रयास में काफी दूर दूसरे जंगल में जा पहुंचा, जहां सुअर ने घास पत्तियों से ढके मैदान में छिपकर खुद को गायब कर लिया। राजा, जो थका हुआ और भूखा था, वहां दिशा भ्रम का शिकार हो गया और अपनी दिशा खो बैठा। हवा से बातें करने वाले घोड़े पर सवार राजा के पीछे पीछे भूख और प्यास से बेहाल सत्वशल पैदल ही किसी तरह उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गया। सत्वशल को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर राजा ने स्नेह से पूछा, सत्वशल, क्या तुम्हें वह रास्ता पता है जिससे हम यहाँ आए थे? सत्वशल ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, जी हाँ महाराज, मुझे वह रास्ता पता है, लेकिन पहले कुछ देर यहीं आराम कर लें। अभी बहुत तेज गर्मी है और सूर्य अपनी पूरी तपन धरती पर फैला रहा है। राजा ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, लेकिन देखो कहीं आसपास पानी मिल सकता है या नहीं, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। सत्वशल ने तुरंत कहा, जी महाराज, मैं देखता हूँ। फिर वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वहां से उसे एक नदी दिखाई दी। वह पेड़ से उतरकर राजा को उस नदी तक ले गया। राजा को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई और थकावट दूर की। इसके बाद सत्वशल ने अपने कपड़े की जेब से कुछ मीठे आंवले निकाले, उन्हें धोया और राजा के सामने रख दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह आंवले कहाँ से लाए? यह सुनकर सत्वशल घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे स्वामी, मैं पिछले 10 वर्षों से इन्हीं आंवलों पर ही जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। मैंने बौद्ध मुनि का व्रत धारण किया है और आपकी सेवा को ही अपना धर्म मानता हूँ। राजा ने उसकी भक्ति और तपस्या सुनकर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा नाम सही मायनों में सत्वशल है। राजा ने मन ही मन सोचा, उन राजाओं को धिक्कार है जो अपने सेवकों के दुखों की परवाह नहीं करते, और उनके मंत्रियों को भी धिक्कार है जो यह स्थिति राजा को बताते तक नहीं। सत्वशल के बार बार निवेदन करने पर राजा ने आंवलों में से 2 आंवले खाए और पानी पिया। इसके बाद सत्वशल ने भी पानी पिया और दोनों ने वहीं कुछ देर आराम किया। आराम के बाद सत्वशल ने घोड़े पर जीन कसकर राजा को घोड़े पर बिठाया। फिर वह स्वयं आगे आगे चलकर राजा को रास्ता दिखाने लगा। राजा ने कई बार कहा कि वह भी घोड़े पर उसके साथ बैठ जाए, लेकिन सत्वशल ने विनम्रता से मना कर दिया और पैदल ही चलता रहा। रास्ते में राजा के खोए हुए सैनिक भी मिल गए और सबको साथ लेकर वे राजधानी लौट आए। राजधानी पहुंचकर राजा ने सत्वशल की स्वामी भक्ति और निस्वार्थ सेवा की कहानी सबको सुनाई। उसने सत्वशल को खूब धन और जमीन देकर सम्मानित किया, लेकिन फिर भी अपने आप को पूरी तरह से ऊरण नहीं मान सका। इस तरह सत्वशल राजा के प्रिय हो गए और उन्होंने प्रत्याशी का रूप छोड़कर राजा चंद्रसेन के निकट रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने सत्वशल को सिंहल द्वीप जाकर वहां के राजा की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव लाने का आदेश दिया। सत्वशल ने समुद्र यात्रा से पहले अपने इष्ट देव की पूजा की और ब्राह्मणों के साथ जहाज पर सवार हो गया। यात्रा के दौरान जब जहाज समुद्र के बीच में पहुंचा तो एक अद्भुत घटना घटी। समुद्र के भीतर से अचानक एक विशाल ध्वज प्रकट हुआ। वह ध्वज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि वह आसमान तक पहुंच गया। उस ध्वज का डंडा सोने का था और उस पर रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थीं। अचानक आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। हवा की गति इतनी तेज हो गई कि जहाज एक ओर खींचता चला गया, जैसे किसी बलवान हाथी को
रस्सी से खींचा जाता है, वैसे ही वर्षा और तेज हवाओं ने जहाज को उस ध्वज स्तंभ की ओर खींच लिया। जहाज उस स्तंभ से बंध गया। जहाज पर मौजूद ब्राह्मण डरकर चिल्लाने लगे, हे राजन, हमें बचाइए, ये कैसा अनर्थ हो रहा है। ब्राह्मणों की करुण पुकार सत्वशल से बर्दाश्त नहीं हुई। वह तुरंत तलवार हाथ में लेकर अपने वस्त्र समेटे और ध्वज के पास समुद्र में कूद पड़ा। उसे इस घटना के पीछे का कारण नहीं पता था, फिर भी उसने इस समुद्री संकट का सामना करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसकी स्वामी भक्ति और साहस ने उसे निडर बना दिया और वह बिना किसी संकोच के समुद्र में उतर गया। सत्वशल जब समुद्र में कूदा तो तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने उसके जहाज को बहुत दूर फेंक दिया। जहाज खंड खंड हो गया और उसमें सवार सभी लोग समुद्री जीव जंतुओं का शिकार बन गए। लेकिन सत्वशल ने समुद्र में डुबकी लगाने के बाद जब चारों ओर नज़र डाली तो उसने पाया कि समुद्र की जगह एक अद्भुत और सुंदर नगरी उसके सामने थी। वह नगरी अद्वितीय थी। वहाँ के भवन सोने से बने थे, जिनमें मणियों के खंभे जड़े हुए थे। गलियाँ बहुमूल्य रत्नों से सजी हुई थीं और चारों ओर सुंदर उद्यान थे। वहाँ कात्यायनी देवी का भव्य मंदिर था, जो मेरु पर्वत के समान ऊंचा था। मंदिर की दीवारें मणियों से बनी थीं और उसके ध्वज पर रंग बिरंगे रत्न जड़े हुए थे। सत्वशल ने देवी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति की। उसने श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा की और सोचने लगा, यह कौन सा जादुई स्थान है। पूजा समाप्त करके वह देवी के सम्मुख बैठ गया। तभी मंदिर के दरवाजे खुले और देवी के प्रभामंडल से एक दिव्य कन्या बाहर आई। उसकी आंखें नीले कमल जैसी थीं, शरीर खिले हुए गुलाबी कमल जैसा कोमल और उसकी मुस्कान फूलों की खुशबू जैसी मोहक थी। उसकी चाल किसी खिली हुई कमलिनी के समान थी। वह सखियों से घिरी हुई थी और देवी मंदिर के प्रकोष्ठ से बाहर आई। सत्वशल उस पर मोहित हो गया। वह कन्या तो मंदिर के अंदर लौट गई, लेकिन सत्वशल के मन में उसकी छवि अमिट हो गई। वह भी बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे प्रभामंडल के भीतर चला गया। प्रभामंडल के अंदर उसने एक और अद्भुत नगर देखा। वह नगर देवताओं के भोग विलास का प्रतीक लग रहा था। हर तरफ सौंदर्य और वैभव का अद्भुत संगम था। वहीं उसने उस दिव्य कन्या को एक मणि जड़ित आसन पर बैठे देखा। सत्वशल उस ओर बढ़ा और उस कन्या के पास जाकर बैठ गया। वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। उसके शरीर में रोमांच हो रहा था और उसके अंग कांप रहे थे। यह देखकर कन्या ने अपनी सखियों की ओर देखा। उसका इशारा समझकर एक सखी सत्वशल से बोली, श्रीमान, आप हमारे अतिथि हैं, कृपया हमारी स्वामिनी का आतिथ्य स्वीकार करें। पहले चलिए स्नान कर लीजिए और फिर भोजन कीजिए। सखी की बात सुनकर सत्वशल को थोड़ी आशा हुई। वह सखी के साथ एक सुंदर सरोवर की ओर चला जो पास ही था। सरोवर का पानी स्वच्छ और शीतल था। सत्वशल ने स्नान के लिए उसमें कदम रखा, लेकिन जैसे ही वह डुबकी लगाकर ऊपर आया, उसे एक अद्भुत परिवर्तन नजर आया। सत्वशल ने जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई और ऊपर आया, उसने पाया कि वहाँ का पूरा दृश्य बदल चुका था। न तो वह अलौकिक नगरी थी, न ही वह दिव्य कन्या और उसकी सखियाँ। उसने खुद को ताम्रलिप्त नगर के राजा चंद्रसेन के उद्यान के एक तालाब में पाया। यह देखकर वह हैरान रह गया और सोचने लगा, ये क्या हुआ? मैं तो उस अद्भुत नगरी के सरोवर में स्नान कर रहा था और यहाँ कैसे आ गया? वह कन्या और उसकी सखियाँ कहाँ चली गईं? क्या उस कन्या ने मुझे मूर्ख बनाया है? इस सोच में डूबा हुआ वह उद्यान में इधर उधर घूमने और विलाप करने लगा। कन्या से फिर मिलने की तीव्र इच्छा ने उसकी हालत पागलों जैसी कर दी। उद्यान के माली ने उसे ऐसी स्थिति में देखा तो तुरंत राजा चंद्रसेन को सूचना दी। राजा स्वयं सत्वशल को देखने उद्यान में आया। उसने सत्वशल को सांत्वना दी और पूछा, मित्र, तुम्हें क्या हुआ है? ये पागलपन क्यों कर रहे हो? मुझे सब बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। राजा के सांत्वना भरे शब्द सुनकर सत्वशल का मन थोड़ा शांत हुआ। उसने अपने साथ जो कुछ भी हुआ था सिलसिलेवार राजा को बता दिया। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, मित्र, इस तरह शोक मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें फिर से उस असुर कन्या के पास ले जाऊंगा। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों को राज्य का भार सौंपा और सत्वशल के साथ एक जहाज पर सवार होकर समुद्र की ओर चल पड़ा। जब वे समुद्र के बीच में पहुंचे तो सत्वशल ने पहले की तरह समुद्र से निकलते हुए ध्वज को देखा। उसने राजा से कहा, महाराज, यही वह दिव्य ध्वज है। जब वे ध्वज के निकट पहुंचे और जैसे ही ध्वज डूबने लगा, सत्वशल समुद्र में कूद पड़ा। राजा चंद्रसेन ने भी उसका अनुसरण किया। डुबकी लगाने के बाद दोनों ने खुद को उसी अलौकिक नगरी में पाया। वहां पहुंचकर राजा चंद्रसेन ने चारों ओर का अद्भुत दृश्य देखा और देवी पार्वती के भव्य मंदिर के दर्शन किए। उसने देवी को प्रणाम किया और सत्वशल के साथ वहीं बैठ गया। राजा उस अद्भुत नगरी के वैभव को देखकर दंग रह गया और उसे विश्वास हो गया
कि सत्वशल ने जो कुछ बताया था वह सब सत्य था। उसी समय उस प्रभामंडल से अपनी सखियों के साथ वह कन्या बाहर आई। उसे देखते ही सत्वशल ने राजा चंद्रसेन से कहा, महाराज, यही वह सुंदरी है जिससे मैं प्रेम करने लगा हूँ। उस कन्या की नज़र भी राजा पर पड़ी, लेकिन वह तुरंत कात्यायनी देवी के मंदिर में पूजन करने चली गई। राजा ने सत्वशल को साथ लिया और उद्यान में चला गया। इधर जब कन्या का पूजन समाप्त हुआ तो उसने अपनी सखी से कहा, सखी, जाकर पता करो कि वे 2 महापुरुष कहाँ हैं जिन्हें मैंने देखा था। वे मुझे बहुत महान और पूजनीय लगे। उनसे निवेदन करो कि वे हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। सखी तुरंत राजा और सत्वशल के पास गई और कन्या का संदेश सुनाया। राजा चंद्रसेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हमने जितना आतिथ्य लिया है वह पर्याप्त है, हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सखी ने यह बात लौटकर कन्या को बताई। यह सुनते ही वह असुर कन्या उनसे मिलने और भी अधिक व्याकुल हो गई। इस बार वह स्वयं राजा और सत्वशल के पास पहुंची। उसने उनसे आतिथ्य स्वीकार करने का निवेदन किया। राजा चंद्रसेन ने सत्वशल की ओर संकेत करते हुए कहा, मैं इनके कहने पर ही इस ध्वज मार्ग से यहाँ आया हूँ। मैंने माता कात्यायनी के अद्भुत मंदिर के दर्शन किए और तुम्हें भी देखा। इससे अधिक और किस आतिथ्य की आवश्यकता है? यह सुनकर कन्या बोली, अगर ऐसा है तो आप कृपा करके मेरे दूसरे अद्भुत नगर को देखने के लिए मेरे साथ चलिए। त्रिलोक में ऐसा नगर और कहीं नहीं है। कन्या के इस आग्रह पर राजा चंद्रसेन मुस्कुराकर बोले, इस सत्वशल ने उस नगर के बारे में भी मुझे बताया है। वहाँ एक सरोवर है जहाँ स्नान भी किया जा सकता है। कन्या ने गंभीरता से उत्तर दिया, देव, आप ऐसी बातें ना करें। मैं आपको धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। मैं आप जैसे पूजनीय लोगों को कैसे धोखा दे सकती हूँ? आपकी वीरता और महानता ने मुझे आपकी अनुचर बना दिया है, अतः कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कन्या का यह भावपूर्ण आग्रह सुनकर राजा चंद्रसेन मान गया। वह सत्वशल के साथ प्रभामंडल के निकट गया। कन्या ने उन्हें खुले द्वार से भीतर ले जाया, जहाँ उन्होंने उसका दूसरा अलौकिक नगर देखा। यह नगर वाकई अद्वितीय था। वहाँ की हर चीज़ चिरस्थायी लग रही थी। वृक्षों पर फल फूल हमेशा लगे रहते थे। हर वस्तु अद्भुत और पूर्ण रूप से दिव्य थी। नगर में रत्नों और स्वर्ण से बने भव्य भवन थे और चारों ओर ऐसी समृद्धि थी जो मानो त्रिलोक में कहीं और नहीं हो सकती। राजा चंद्रसेन और सत्वशल उस नगर की विलक्षणता देखकर स्तब्ध रह गए। यह नगर वास्तव में असुर कन्या के कहे अनुसार अद्वितीय था। वृक्षों पर हमेशा फूल और फल लगे रहते थे और पूरी नगरी रत्नों और स्वर्ण से बनी हुई थी। उसकी भव्यता ऐसी थी कि राजा चंद्रसेन और सत्वशल को लगा जैसे वे सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए हों। असुर कन्या उन्हें एक सुंदर कक्ष में ले गई। वहां बहुमूल्य रत्नों से जड़े सिंहासन पर उन्हें बैठाया और अनेक प्रकार से उनका सत्कार किया। इसके बाद उसने अपना परिचय दिया, मैं असुर राज कालनेमी की पुत्री हूँ। मेरे पिता की मृत्यु चक्रधारी विष्णु के चक्र से हुई थी। इस स्थान पर न वृद्धावस्था आती है और न मृत्यु का भय है। यहाँ सभी मनोकामनाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। उसने विनम्रता से राजा चंद्रसेन से प्रार्थना की, अब आप ही मेरे पिता समान हैं। यह दोनों नगर और मैं सब अब आपके अधीन हैं। कृपया मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे अनुग्रहित करें। असुर कन्या के समर्पण से प्रभावित होकर राजा चंद्रसेन ने कहा, बेटी, यदि यह तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें इस सत्वशल के साथ विवाह बंधन में बांधता हूँ। यह वीर धैर्यवान और दोष रहित है। अब यह मेरा मित्र और संबंधी भी बन गया है। राजा के इस प्रस्ताव को असुर कन्या ने तुरंत स्वीकार कर लिया और उसने सत्वशल के साथ विवाह कर लिया। सत्वशल के मन की साध पूरी हो गई। उसने राजा चंद्रसेन का बार बार धन्यवाद किया और उनकी उदारता की सराहना की। विदाई के समय राजा चंद्रसेन ने सत्वशल से कहा, मित्र, तुम्हारे दिए 2 आवरणों में से एक का ऋण तो मैंने चुका दिया है, लेकिन एक का ऋण अब भी शेष है। इसके बाद उसने असुर कन्या से कहा, बेटी, अब मुझे अपने नगर लौटने का मार्ग दिखाओ। असुर कन्या ने राजा को विदाई स्वरूप 2 अद्भुत वस्तुएं भेंट की। पहली अपराजित नामक खड्ग और दूसरी एक ऐसा दिव्य फल जो राजा को ना तो कभी वृद्ध होने देगा और ना ही मृत्यु का भय सताएगा। राजा ने दोनों उपहारों को स्वीकार किया और असुर कन्या द्वारा बताए गए मार्ग से लौटते हुए अपने नगर चला गया। सत्वशल अपनी पत्नी असुर कन्या के साथ खुशी खुशी उन दोनों अलौकिक नगरों पर शासन करने लगा। फिर उन दोनों दिव्य वस्तुओं को लेकर राजा चंद्रसेन ने असुर कन्या द्वारा बताए गए सरोवर में डुबकी लगाई और तुरंत अपने देश लौट आया। इधर सत्वशल अपनी पत्नी असुर कन्या के साथ उन दोनों अद्भुत नगरों पर शासन करने लगा और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। यह कथा सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन,
अब यह बताओ कि समुद्र में डुबकी लगाने का साहस उन दोनों में से किसने अधिक दिखाया? अगर जानते हुए भी तुमने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने बेताल के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे बेताल, उन दोनों में सत्य व छल अधिक साहसी था, क्योंकि उसने वस्तु स्थिति का ज्ञान न होने पर भी बिना किसी आशा या सुरक्षा के समुद्र में छलांग लगाई, जबकि राजा चंद्रसेन को सभी परिस्थितियों की जानकारी थी। उसे यह भी पता था कि वह असुर कन्या के नगर तक सुरक्षित पहुंच जाएगा, इसीलिए उसका साहस सत्व छल की तुलना में कम था। राजा के इस उत्तर को सुनकर बेताल बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देने के कारण तुमने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए अब मैं चला। यह कहकर बेताल विक्रमादित्य के कंधे से फिसलकर वापस शिन छप्पा वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी और तेजी से बेताल को वापस लाने के लिए फिर से उसी वृक्ष की ओर लौट पड़ा। शिन छप्पा वृक्ष के नीचे पहुंचकर राजा ने बेताल को उतारा, अपने कंधे पर रखा और एक बार फिर चलना शुरू किया। इस यात्रा के दौरान बेताल ने राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू की।